You know how when you walk into a room and some people have this aura जिसकी वजह से you're magnetically drawn towards them. आप उनसे बात करना चाहते हो, उनसे इंस्पायर होना चाहते हो, आप उनसे उनको फॉलो करना चाहते हो, and you want to know them on a deeper level. And then there's part of you that is easily influenced by these people. So if you want to be that person, then today's episode is for you. And by the way, हमेशा की तरह the tips that I'll be sharing with you are not going to be the ones that are shared on social media reels. Assalamu alaikum Muslimas. Welcome to episode 4 of That Muslima podcast. A podcast where we talk about the journey of becoming that Muslima. That Muslima क्या है? That Muslima is someone who prioritizes wellness, productivity, beauty and mindfulness to create a beautiful connection with her Rabb. मैं हूँ आपकी होस्ट एमन. सो आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले लेट्स डिस्कस रमज़ान 2024. आई डोंट नो, दिस टाइम आई एम एट अ मच मोर कामर प्लेस. और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे याद है 2-3 साल पहले जब मैं सऊदी में थी, तो उस टाइम ये सीन था कि मतलब मैं ना अकेली होती थी. मेरा अपना रूम होता था. अभी भी मैं आई एम शेयरिंग अ रूम विद माई सिस्टर विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. बट उस टाइम मैं अकेली होती थी, तो आई would create this prayer area inside the room, or that would create like a very easy and very safe space. और वो जगह बस I would light it up with candles and fairy lights. एंड आई नो लाइक सऊदी में तो बहुत ज़्यादा होता है कि वहाँ पे फेरी लाइट्स भी कस्टम आती हैं, कस्टम डेकोरेशंस आती हैं रमज़ान की, ईद की, बड़े मज़ेदार सी होती हैं. एंड इट क्रिएट्स अ वेरी मतलब आपको वो उस जोन में ले जाती हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, whenever रमज़ान इज़ हेयर, आई रियली स्टार्ट टू मिस द टाइम इन बैक इन सऊदी. रमज़ान में ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है. लाइक जब ये वीडियो पोस्ट होगी तब 1 मंथ से थोड़ा कम रह जाएगा. सो आई वॉन्टेड ऑल द मुस्लिमास लिसनिंग टू मी टू जॉइन मी, ताकि हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर सकें अपार्ट फ्रॉम रोल बनाना, समोसे बना के फ्रीज़ करना. अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स कि जो मुझे ऐसा लगता है कि हम रमज़ान में करना स्टार्ट करते हैं, जबकि अगर हम लोग उससे पहले से स्टार्ट कर लें तो हम लोग थोड़े से रूटीन में आ सकते हैं. एंड इट्स जस्ट इट गेट्स यू इन दैट स्पिरिट ऑफ रमज़ान. सो सबसे पहले तो लेट्स चेक कि नमाज में कहाँ पर है. सो इफ़ यू आर समवन के जो जिसकी 5 वक्त की नमाज़ पूरी नहीं हो पा रही, तो मेक श्योर कि 5 वक्त की नमाज़ तो कम से कम जो है ना पूरी हो रही है. एंड अगर नहीं तो लाइक आहिस्ता आहिस्ता से स्टेप्स जो है ना वो करें कि आप जो है ना अपनी रूटीन में अपनी नमाज को पूरा करें. एंड इफ़ यू ऑलरेडी डू, अल्हम्दुलिल्लाह. तो जैसे मैंने शुरू किया हुआ है कि मैं सुन्नतें पढ़ना स्टार्ट करी हूँ. सो देयर आर 2 दिन में नमाज़ें हैं. मतलब पहले भी मैं पढ़ती थी सुन्नत, बट लाइक आई वाज़न्ट वेरी कंसिस्टेंट अबाउट इट. ठीक है, तो अब मैंने मतलब 2 नमाज़ें हैं दिन की कि जिनमें मैंने अपने आप को फ़र्ज़ कर लिया, लाइक भाई सुन्नतें इन 2 में तो तुमने लाजमी पढ़नी ही है. मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दोज इन माई डेली रूटीन, जो कि इंशाल्लाह ताला लाइक आई वुड वांट कि मैं फ्यूचर में भी जो है ना उसको कंटिन्यू रख पाऊँ. बट अभी से आई एम ट्राइंग कि मेरी एटलीस्ट दिन में 2 नमाज़ों में की सुन्नतें जो है ना पूरी हो रही हो. एंड अगेन हम जो ये स्टेप्स कर रहे हैं, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है. सी द थिंग इज़ कि मैंने थोड़े टाइम पहले ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि यार अल्लाह ताला को ना हमारी एफ़र्ट्स चाहिए होती हैं. हम लोग इतना अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं और उसके बाद उठा के कुछ भी नहीं करते. सो इट्स अ लॉट बेटर कि हम छोटी छोटी कोशिशें करें. एंड सी द थिंग इज़ कि हम इंसान हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते. परफेक्शनिज़म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ है, इंसानों के लिए नहीं है. तो वी कैन नॉट अचीव दैट, बट अल्लाह ताला लव्स आवर एफर्ट्स. सही बुखारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह सेज़, आई एम जस्ट एज माई स्लेव
thinks I am, and I am with him if he remembers me. If he remembers me in himself, I too remember him in myself. And if he remembers me in himself, I too remember him in myself. And if he remembers me in a group of people, I remember him in a group that is better than they. And if he comes one span nearer to me, I go 1 cubit nearer to him. And if he comes 1 cubit nearer to me, I go a distance of 2 outstretched arms nearer to him. And if he comes to me walking, I go to him running. So it's such a powerful hadith, and it just goes to say कि आपकी अल्लाह ताला को आपकी छोटी छोटी जो कोशिशें होती है ना, वो बहुत पसंद है. एक और हदीस में मेंशन्ड है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा reported that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The one who recites the Quran skillfully will be in the company of the noble and righteous messenger angels, and the one who reads the Quran but stutters and finds it difficult receives a double reward." मतलब अगर आप एक्चुअली कोई काम अल्लाह की खातिर करने की कोशिश कर रहे हो एंड उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, आपको एक्चुअली उसका डबल रिवॉर्ड मिलता है. द सेकेंड स्टेप इज़ ज़िक्र. तो ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी लाइक नमाज के बाद थोड़ा बहुत ज़िक्र ज़रूर करते होंगे अल्लाह ताला का, चाहे वो कोई भी तस्बीह हो, चाहे वो सुबहान अल्लाह की तस्बीह हो, चाहे वो अल्लाहु अकबर की तस्बीह हो, चाहे वो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह हो. आई वुड सजेस्ट कि लाइक थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स काइंड ऑफ हैं जो कि लाइक रिमाइंडर्स लगा लें आप घर में जगह जगह पे ज़िक्र के लिए, ठीक है. ज़िक्र जैसे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह. तो ट्राई करें कि आप कहाँ पर ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं. लेट्स से कि आप अपनी वर्क डेस्क पे या स्टडी डेस्क के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगा लें डिफरेंट उनके. तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का लगा लें, अस्तगफार का लगा लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का लगा लें. तो डिफरेंट जगहों पे फ्रिज मैग्नेट्स इज़ अ ग्रेट आइडिया. उस मतलब मैंने काफ़ी टाइम पहले काफ़ी सारे फ्रिज मैग्नेट्स मैंने काफ़ी टाइम पहले जो है ना किसी ऐसे रैंडम इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज़ किए थे, लेकिन अब तो बहुत कॉमन चीज़ है ये कि डिफरेंट लाइक कोई भी स्मॉल बिजनेस से आपको जो है ना मिल जाएंगे दुआओं के या अस्कार के फ्रिज मैग्नेट्स. तो फ्रिज ही होता है कि आप किसी भी स्टेज में हो अपनी लाइफ के, किसी भी फेज़ में हो, फ्रीज़र आप खोलते ही हो दिन में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब गोइंग हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो अपनी लाइफ में, फ्रिज तो आपने खोलना ही खोलना है ना. तो फ्रिज के ऊपर जब आप जो है ना ऐसे रिमाइंडर्स लगा लो, एंड अगर आपको फ्रिज मैग्नेट्स नहीं भी मिल रहे तो आप नॉर्मल पेपर के ऊपर लिख के और उसके फ्रिज के ऊपर स्टिक कर लो. सो दैट्स अ ग्रेट रिमाइंडर. ऑल्सो जो तस्बीह काउंटर होता है, आई बिलीव कि तस्बीह काउंटर ना मेरे लिए ऐसे बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि सोने से पहले मैं उसको अपनी उंगली पे पहन लेती हूँ, ठीक है, और सोते सोते पढ़ते जाओ. तो वो कितने होते हैं, कब में मैं सो जाती हूँ कुछ आइडिया नहीं होता, बट दैट्स अ ग्रेट वे टू इनकॉर्पोरेट अ ज़िक्र बिफोर गोइंग टू स्लीप. ऑल्सो लाइक एक फ़िज़िकल चीज़ आपने पहनी होती है ना, आपके हाथ में होती है, आपके उंगली के ऊपर. इट्स अ ग्रेट रिमाइंडर कि यार अच्छा हाँ मैंने वो पढ़ना था, अच्छा हाँ मैं वो पढ़ रही थी. बीच में भले आप कोई और काम करना शुरू कर दो. ऑल्सो मेक श्योर कि है ना घर से बाहर जब आप निकले ना, तो आप जो है ये तस्बीह काउंटर पहन लो. मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो जो है ना मतलब किसी भी दावत में, किसी भी गैदरिंग में, तो उसके ना उंगली पे हमेशा तस्बीह काउंटर होता था. एंड पहले मुझे होता था कि उंगली पे भी तो कर सकते हैं एंड ऑल दैट, बट देन ना आई रियलाइज्ड कि अच्छा इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है. देखो एक चीज़ फिज़िकली आपके हाथ में होगी ना, तो इट बिकम्स अ फिज़िकल रिमाइंडर. आप जैसे ही उसको देखोगे, ओह हाँ मैं पढ़ लेती हूँ जल्दी से, ठीक है, पढ़ी 5, 10, 15, हो सकता है 50, 100, यू नेवर नो, ठीक है. आप भले बीच में किसी और से बात करने लगो, बट देन आप फिर दोबारा पलट के उसकी तरफ आते हो, तो नेचुरली आपकी जो वो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, और वो इतनी ऑर्गेनिकली बढ़ती है कि यू जस्ट डोंट रियलाइज इट.
how easy it is, and आप जो है ना थोड़ी छोटी करके ऐसे कोशिश कर सकते हो. Also यहाँ पे I want to mention the Azan app, ठीक है, it's ATHAN. तो अजान ऐप आप डाउनलोड कर लो, एंड्रॉयड आईफोन दोनों के ऊपर है. एंड वैसे इसका फ्री वर्जन है और मैं तो फ्री वर्जन ही यूज़ कर रही हूँ ना. अजान ऐप इज़ सो अमेजिंग. एक ये लाइक जो अजान का सही टाइम होता है उसके ऊपर यू गेट अ रिमाइंडर, उसके ऊपर आपको हर तरह की हर सिचुएशन की दुआएं मिल जाएंगी, अस्कार आपको मिल जाएंगे, प्लस आप उसके ऊपर अस्कार की रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो कि असर के बाद की दुआओं का रिमाइंडर. सारे रिमाइंडर्स आप सेट कर लो तो वो आपको रिमाइंड करवा देती है. एंड आप बस ऐप खोल के उसको पढ़ लें एंड एवरीथिंग इन देयर इज़ ऑथेंटिक. हर चीज़ रेफरेंस के साथ मौजूद है. तो अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो तो आप जो है ना वो चेकआउट कर सकते हो. इट ऑल्सो हैज़ अनदर फीचर ऑफ कुरान, ठीक है. कुरान रीडिंग का भी है एंड सबसे अच्छी बात यह कि उसमें कुरान का तर्जुमा भी है, उर्दू में इंग्लिश में दोनों में. एंड आप उसको ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो. तो लाइक मतलब इट्स सो ईजी कि आपके हाथ में मोबाइल में है कुरान, तो किसी वक्त भी आपने मोबाइल खोला, एक आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा पढ़ा एंड दैट्स इट. उसका जो मेरा फेवरेट फ़ीचर है, एक तो मेरा उसका फेवरेट फ़ीचर है दुआएं. सेकंड मुझे उसका फेवरेट फ़ीचर लगता है वो है कुरान की तिलावत, ठीक है. उसमें एड्स नहीं आएंगे, लाइक मैं ऑफलाइन भी वो कर लेती हूँ एंड पूरे कुरान की जो है ना तिलावत उस पर मौजूद है. एंड किसी भी टाइम आप जो है ना वो खोल के और उसको सुन सकते हो, विच आई फाइंड इट सो कन्वीनियंट कि किसी भी टाइम नेट चल रहा है, नहीं चल रहा, कहीं बाहर हूँ, सोने के लिए लेट गई हूँ एंड मुझे वो चीज़ है कि यार मतलब सोते हुए लगाऊंगी, एड्स ना आ जाए बीच में एंड ऑल दैट, तो उसमें विदाउट एड्स सुकून से जो है ना आप सुन सकते हैं. सो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल ऐप. के लास्ट टिप आई हैव इज़ कुरान जर्नलिंग. आई गेस मेरा इतना एस्थेटिक नहीं है जितना इंस्टा वगैरह पर देखती हूँ, लेकिन लाइक स्पेंडिंग टाइम एंड लिसनिंग टू तफसीर लाइक ऑलरेडी गेट्स मी सो मच मोर टू बीइंग काम. एंड मैं तो काफ़ी दिनों से सूरह बकरा पर ही हूँ अभी तक, एंड स्टिल आई एम लर्निंग सो मच मोर देन आई ऑलरेडी डिड. सो कुरान जर्नलिंग में बेसिकली आप जो सीख रहे हैं आप उसको जो है ना लिखते जाओ, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज वगैरह में करते थे. तो आई गेस स्टूडेंट्स वगैरह दे ऑलरेडी हैव दिस वो, बट कुरान को जब आप लिख के समझते हो ना तो you understand it on a very deeper level. and a few steps जो कि होते हैं जर्नलिंग के, लाइक हर सूरा के, वो होते हैं कब और कहाँ नाजिल हुई थी, ठीक है. यही सब जानना ना लाइक हर सूरा के बारे में, इट टेल्स यू सो मच अबाउट कि लाइक ये आयत का कॉन्टेक्स्ट क्या था, सही है. फिर उसके बाद सारी आयत आप लिखो और ट्रांसलेशन के साथ लिखो. लिखने से ऑलरेडी जब आप पेन से लिखते हो ना, आई मीन यू कैन डू इट ऑन योर टैबलेट और लैपटॉप एज वेल, लाइक डिजिटली, बट आई वुड से कि आप लोग फिज़िकल वो बनाएं. अच्छा, आई एम गोइंग टू लिंक अ टेम्पलेट ऑफ कुरान जर्नल इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. अगर आप लोग पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मौजूद होगा, या यू कैन फाइंड द लिंक इन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी. इट्स फ्री टू ज्वाइन, आप बस ज्वाइन करो. आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द template for the Quran journal that I have created. So the third step for Quran journaling is like reflect on each ayat, ठीक है. हर आयत के ऊपर आप डीपली जाके रिफ्लेक्ट करना है. एक कि इसमें अल्लाह ताला कह क्या रहा है, ठीक है. आपको क्या क्या समझ आया जो आपने तफसीर सुनी, आपने जो भी पढ़ी तफसीर या सुनी तफसीर, तो आपको क्या क्या चीज़ें समझ आई. एट द सेम टाइम उस चीज़ को आप अपने ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर चुके हो, कर रहे हो, कर सकते हो या करना चाहते हो. लाइक जस्ट रिफ्लेक्शंस कुछ भी हो सकते हैं. रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं कि आपने कुछ अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व किया हो या कुछ भी आप उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो राइट इट डाउन. एंड देन अनदर थिंग इज़ राइट द यूनिक वर्ड फ्रॉम दैट सूरा.
تو قرآن کی ایک بہت بیوٹیفل چیز ہے اینڈ دیٹ از کہ ہر صورت میں ایک ورڈ ہے جو کہ صرف اس صورت میں یوز کیا گیا. اینی ویز دیز آر a few of the things جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہم لوگوں کو ابھی ملا ہے تو ہم لوگ پر ویک ایک ٹپ کو اپلائی کر کے اور ہم اپنے ڈفرینٹ ایریاز میں کو امپروو کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ہم لوگ بہتر بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی اور سب سے بہترین ٹپ لائک اس لٹرلی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں, دس ول لٹرلی چینج یور لائف, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از اسٹاپ trying to be magnetic. یار مطلب I'm seeing these videos on social media like someone walking in style and everyone just looking at the woman and the video says look how many heads turn when you are confident. And I'm thinking کہ these gurus, they are promoting these tips, they are making people more and more insecure. کیونکہ ایک سیکیور انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو اٹینشن دے رہے ہیں کہ نہیں. دیٹس ایکچولی دی اپوزٹ آف بینگ کانفیڈنٹ. سو دا بیسٹ تھنگ از کہ کوشش کرنا چھوڑ دیں. جتنی زیادہ آپ کوشش کریں گے اٹریکٹیو بننے کی, اٹینشن لینے کی, اتنی زیادہ یو ول لوز پیپلز انٹرسٹ ان یور سیلف. پرسنلی مجھے خود بہت پسند ہے ایسے لوگ جو کہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتے ہیں, ان کو کسی کی ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو لائک دے ہیو دس اون وائب, دے آر انجوائنگ وٹ ایور دے آر. ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, وہ وائرل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, ان کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے, ان کے کپڑے ٹرینڈنگ ہیں یا نہیں ہے. لائک ایسا ہونے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, اینڈ آن ٹاپ آف دا لسٹ از سیلف اویئرنیس, ٹھیک ہے. پلیز بی اویئر کہ آپ کیسی انرجی دے رہے ہو لوگوں کو. دس از سم تھنگ دیٹ یو ریئلی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ارد گرد جو بھی ریلیشن شپس ہوتی ہیں نا, وہ ہمیں مرر کر رہی ہوتی ہیں لٹرلی. لائک ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں کیسے ٹریٹ کرنا ہے, رائٹ. سی جب ہم کسی کی پریزنس میں ہوتے ہیں نا تو وہ ہماری انرجیز ابزارب کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ اگر آپ اپنے بارے میں کوئی نیگیٹو فیلنگ رکھتے ہو نا, دے کین فیل اٹ. تو فار انسٹنس لیٹس سے کہ آپ انسیکیور ہو اباؤٹ اے فلا, ٹھیک ہے, لیٹس سے ایکنی کے بارے میں آپ اپنے جو ہے نا انسیکیور ہو, تو آپ کے نا دماغ میں ہوگا کہیں نہ کہیں کہ نا دوسرے لوگ بھی یہ چیز نوٹس کر رہے ہیں, اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو مطلب پوری کنورسیشن میں نا کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کو مینشن کر دو گے ان اے وے اور ناٹ. اینڈ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار آپ تو مطلب یہ چیز مینشن کر کے آپ اس کو اوور ایکسپلین کرنے کی کوشش کرو گے ان اے وے اور وٹ ایور, بٹ اگلا بندہ آپ کو سمپتھی شو کرے گا, بٹ وہ 1 دفعہ شو کرے گا, 2 دفعہ شو کرے گا, کتنی دفعہ شو کرے گا, دے ول بی لائک یہ بندہ بندی تو اٹینشن کے لیے کر رہی ہے, رائٹ. اینڈ لائک اس کے اپوزٹ اگر آپ مطلب جسٹ اون کر لو کہ اوکے دس از اے فلا دیٹ آئی ہیو اور دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو, صحیح ہے, ہاں مجھے ایکنی ہے, مطلب اپنے آپ سے آپ ایڈمٹ کر لو, ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو. سلولی یو آر گوئنگ ٹو لائک آپ کے اپنے ذہن میں نہیں ہوگی ایکنی, اینڈ کوئی مینشن بھی کرے گا نا تو آپ اس سے ٹریگر نہیں ہوگے امیڈیٹلی. آلسو لرن ٹو بی سو فوکسڈ آن ون ویژن. Being Muslims, we know we have one bigger purpose, one pivot point جس کی ڈائریکشن میں ہمارے سارے ایکٹس ہوتے ہیں. So make sure to be in the present moment while staying in your own frame. Learn to not be distracted by any factor and stay true to yourself. Stay authentic. زندگی میں بہت ساری چیزیں آئیں گی جو کہ اچھی ہوں گی لیکن وہ آپ کے لیے نہیں ہوں گی. So learn to figure those out تاکہ آپ جو ہے نا اپنے پاتھ پہ اتنے فوکسڈ رہو that you know that automatically makes you more attracted, that automatically makes you more magnetic, that automatically makes you more influencing in the presence of anywhere. جب ہم اپنے فریم میں نہیں ہوتے نا تو it's very easy to lose ourselves. اپنے مقصد سے جب ہم دور ہو جاتے ہیں, and trust me, people are just waiting to use you.
waiting for you to be a side character of their movie. कुछ लोग आपको एज अ पावर बैंक यूज़ करेंगे एंड आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो आपको बोलेंगे कि आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर. एंड फिर आप सोचते रह जाते हो ये कब हुआ कि मैं अपनी सेल्फ को भूल गई. मेरी लाइफ में रिसेंटली इट हैपेंड, लाइक आई लेट दिस पर्सन टेक अवे फ्रॉम माई कप एंड उसने मुझे पावर बैंक की तरह यूज़ किया लिटरली, एंड आई लेट देम. I was so focused for them to regain their strength. I didn't think to work on my own self as well. And they just figured it out. ठीक है? And once they were all done, Ayman was, emotionally weak and whatever. See, I'm not going to sit here and put all the blame on them because the truth is I did let them. So here's the reminder to all of us. It's a constant journey. ठीक है, ये डेली का काम है, ये हफ्तों का, महीनों का, सालों का काम है. ओके, लर्निंग अबाउट योर ओन सेल्फ, healing your soul, healing your traumas, understanding your own wants and needs. Here are a few other things that you can work in order to truly be your own self. And again, ये सारी चीज़ें itself, they have, a very, in सब के अलग अलग बहुत deep topics हैं. We're just going to keep it, to the point, and I will try my best to explain as much as I can. So number 1 is self-awareness. Understand your strength, weaknesses, values and passions. ठीक है, इसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना होगा. एंड वो जो एक चीज़ होती है ना, गिव योर सेल्फ 6 months, गिव योर सेल्फ 3 months, वो सिर्फ एक गोल के लिए ना हो. ठीक है, लाइक मेक श्योर कि आप जो अपना टाइम दे रहे हो ना अपने आप के लिए, जो एक मी टाइम होता है, ठीक है, उस मी टाइम में अपने आप को समझने की कोशिश करो. आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, आपकी वैल्यूज़ कहाँ पर है, पैशंस क्या क्या हैं आपके. जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट. जर्नलिंग से मतलब आप जब अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हो. अच्छा, अगेन आई हैव अ फ्री जर्नल, इट्स कॉल्ड 5 minutes to a mindful Muslima, and it's also available for you to download and print it out on my WhatsApp community. Second thing is embracing individuality. So celebrate what makes you unique. Okay, this is something जो कि मैं अपनी टीम को भी सिखाती हूँ. That is कि देखो, तुम्हारे अंदर ना, तुम्हारी स्किल में भी, तुम्हारी नेचर में भी बहुत सारी वीकनेसेस होंगी, लेकिन जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि तुम्हारी वीकनेसेस किसी को नज़र ही ना आए. ठीक है, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई यूनिक स्ट्रेंथ ज़रूर होगी. फाइंड दैट एंड एक्सप्रेस इट. When you confidently embrace your individuality, you naturally stand out and you naturally draw others towards you who appreciate your authenticity. Number 3 is mindfulness. Practice being present in the moment and focus on your own journey rather than comparing yourself to others. This we have already discussed. ठीक है, मैंने थोड़ा सा पहले इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एट दिस पॉइंट. एंड ऑनेस्टली आई फील लाइक कि आई नीड टू डू एन एंटायर एपिसोड ऑन दिस. फोर्थ थिंग इज़ सेटिंग बाउंड्रीज. सेटिंग बाउंड्रीज तो मुझे लगता है कि अपनी हर एपिसोड में किया. एंड जस्ट टुडे आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड एंड we were like literally हमारी पूरी conversation घूम फिर के फिर आती थी, see, we have to set boundaries, set clear boundaries. तो like you have to know your limits and you have to create healthy boundaries in your relationships around yourself as well. Number 5 would be develop, certain interests and certain passions that you can enjoy on your own. That could be anything, that is hobbies or whatever. For instance, me personally, I love journaling. सही है, अभी recently I have started Quran journaling. This is something I do, like मैं कैफ़े जाकर भी बैठ कर, तो I do it on my own and I can do it from anywhere. Honestly, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी बोर नहीं हो सकती because I have so many hobbies, so many things that I know that I enjoy. Hand lettering है, I love sketching, I love going for a walk,
I have so many hobbies الحمدللہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی بھی بور ہو سکتی ہوں. Also practice self-care, and self-care is a lot more than just facial and all that. وہ سب بھی it's all included. Like prioritize your own physical, emotional and mental well-being. It covers all of it. So taking care of your own self, it demonstrates self-respect and it sends a signal to others that you value your own self. ٹھیک ہے, making you more attractive and magnetic. Be approachable. دیکھو انڈیپینڈنٹ ہونا از گڈ بٹ لرن کہ باؤنڈریز کریٹ کرنا اور وال کریٹ کرنے میں فرق ہوتا ہے. میں نے بھی بہت ٹائم تک آئی یوز ٹو ہیو اے ویری ٹال وال اراؤنڈ می. کوئی مجھے اپروچ نہیں کر سکتا. صحیح ہے, جو بھی مجھے اپروچ کرے گا دے آر گوئنگ ٹو مطلب کٹ آؤٹ. کچھ بھی نہیں, وہ کر ہی نہیں سکتے مجھے لوگ اپروچ. اینڈ ہم انسانوں کی نیچر ہے, ہم کنیکٹ کرتے ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ. سو میک شیور دیٹ یو آر اپروچیبل. ایکٹیو لسننگ. ہم بہت سارے لوگ نا اپنے آپ کو بولتے ہیں میں ویری گڈ لسنر اینڈ دس اینڈ دیٹ, بٹ آر یو ریئلی؟ اکثر ٹائم ہم لوگ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں جسٹ کہ میں جلدی سے اس کو ایڈوائس دے دوں, جلدی سے میں اس کو رسپانس دے دوں. دیٹس ناٹ لسننگ. دیٹس آپ صرف اپنی بات کرنا چاہ رہے ہو. آپ اگلے بندے کی بات سنو کیونکہ آپ اس کی بات سننا چاہتے ہیں. اینڈ آنیسٹلی لائک آئی اڈور دوز پیپل جو کہ جسٹ میری بات سنتے ہیں. دیٹس اٹ. کوئی آخر میں ایڈوائس نہیں ہے, کوئی آخر میں سولوشن نہیں ہے, نتھنگ. جسٹ لسن, جسٹ بی دیئر فار می. دیٹس اٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو کنیکٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو ریلیٹ, جسٹ بی دیئر فار دا ادر پرسن. اینڈ آنیسٹلی یہ بہت مشکل چیز ہے, اینڈ جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے. اینڈ آف کورس لائک لیڈ بائی ایگزامپل. صرف باتیں نہ کر رہے ہو. اب اگر میں یہ ساری باتیں, دا ریزن بینگ کہ میرے ایپیسوڈس میں کافی انکنسسٹنسی رہتی ہے, اینڈ دیٹ از مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار میں کوئی ایسی باتیں نہ بول رہی ہوں جو کہ میں خود نہ کر رہی ہوں. تو لٹرلی, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں جتنا کچھ بول رہی ہوں آئی ایم پرفیکٹ ان آل آف دیٹ. نو 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 نو, ناٹ ایٹ آل. بٹ میں نے پچھلے لٹرلی 3 سال ایٹ لیسٹ اپنے اسپینڈ کیے ہیں اس چیز کے اوپر کہ لائک آئی انڈرسٹینڈ مائی سیلف. میں نے جرنلنگ, میرے جرنلز اگر آپ لوگ دیکھیں پچھلے اس کے, آئی انجوائے دیم سو مچ کیونکہ میں نے ایسی ایسی چیزیں آئی یوز ٹو رائٹ دیم ڈاؤن اینڈ آئی یوز ٹو انجوائے دیم سو مچ. چاہے میں نے وہ کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھی ہو, آئی یوز ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن کہ اچھا اس چیز سے میں نے کیا سیکھا اور مطلب میں کیا کیا اپلائی کروں گی, کیا کیا چیزیں میں میری زندگی سے ریلیٹ کر بھی نہیں سکتی اینڈ آل دیٹ. سو دا پوائنٹ از دیٹ اگر آپ ٹیچ کر رہے ہو تو میک شیور کہ آپ وہ ساری چیزیں اپنے اوپر بھی اپلائی کر رہے ہو بفور یو جسٹ لائک سٹنگ ان اے گیدرنگ اینڈ یو آر تھروئنگ تھنگز لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر اینڈ بس مطلب. Lastly, I would like to read this chapter from this book called Allah Loves. This is by Omar Suleiman. This one is a little complicated. Allah loves those who are unnoticed. Allah loves those who are obscure. Allah loves those who are hidden. Allah loves those people who are barely noticeable in gatherings. Who are these people? You may remember a hadith related by Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. إن الله يحب العبد التقي الغني خفي. Truly, Allah loves those servants who are pious, self-sufficient and obscure, who are unnoticed by the people, who avoid the spotlight, avoid any prominence. There are different ways of being noticed. It's one thing to be noticed because of good deeds, but it's obviously showing off if we seek to be noticed because of our good deeds. If someone is doing good, then obviously there is a noticeable amount of it that will be public at time. In this situation, however, it is a different type of obscurity that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is praising. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was once sitting with his companions and a man walked by, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, "What do you think of this man?" They responded, "O Messenger of Allah, he is the most prominent of people. If he intercedes on someone's behalf, then his intercessions will be accepted. If he proposes to someone, then his proposal will be accepted." That man walked away, and the Prophet ﷺ saw another man and asked,
what do you think of this person? And they said, O Messenger of Allah, this man is poor. If he intercedes on someone's behalf, then his intercessions won't be accepted. And if he proposes, then his proposal will surely be rejected. Then the Prophet ﷺ said, but one of this person is better than an earth full of the other person in the sight of Allah. Here is where this hadith becomes fascinating. Some of the most beloved people to Allah are among the least noticed in our communities. The friends, awliya of Allah, those closest to Him, are the hidden gems in our community. It is a person who is quiet, does their service, does their worship, always greets people with a smile, who is barely noticed in gatherings, doesn't boast, and in fact, they are gaining a special type of prominence in the sight of Allah. The Prophet ﷺ taught us that it's a good habit for us to have obscurity, and it's part of modesty. He ﷺ said that the best person is the one who sits in gatherings, and when he leaves, people barely notice him. This is very important. The kind of gathering being talked about here is not one of dhikr or remembrance of Allah, but one where there may be some idle speech or discussions that are not very beneficial. In those gatherings, these people maintain a low profile, remain quiet, and have a sense of humility. That shows us that such people are engaged in something else. They are engaged in another type of pursuit. They are not seeking their value through how other people see them. This, by the way, book बहुत बहुत पसंद है मुझे. आपको कभी भी उमर सुलेमान की वैसे यूट्यूब पे आप बयान वगैरह भी सुने तो दे आर वेरी पावरफुल, एंड उनका एक बात करने का तरीक़ा है, एक तर्ज है जो कि बहुत वो एक तमीज़ से सुलझे हुए तरीक़े से बात करते हैं, तो वो चीज़ आपको अफेक्ट भी काफ़ी करती है. एंड इनकी बुक्स में भी आई फाइंड कि उनके अल्फाज इतने आपको दे टच योर सोल. एंड इस चैप्टर में द रीज़न वाई आई वांटेड टू रीड आउट दिस चैप्टर बिकॉज हमारी एक बहुत नीड बन गई है दैट वी वांट टू बी सीन इन एवरी सिंगल गैदरिंग, जहाँ पे हमारा काम भी नहीं होता. फजूल किस्म की ग्रुप ऑफ पीपल में वी वांट टू बी सीन, वी वांट टू बी हर्ड, वी वांट एवरीवन टू नोटिस अस, वी वांट एवरीवन टू नो अबाउट अस, एंड दैट्स not healthy. And at the end of the day, that's what makes us unnoticeable, right? जो मैंने बात की थी, एक हमारा एक विजन है, एक पर्पस है, that is the bigger purpose. ठीक है, अल्लाह ताला, as long कि अल्लाह ताला आपको नोटिस कर रहा है, ठीक है, as long कि अल्लाह ताला is hearing you, अल्लाह ताला knows the actions that you're taking, Allah knows the deeds that you're doing. It does not matter कि लोग आपको जो है ना कुछ समझते हैं कि नहीं समझते. ठीक है, जब आप अपना पिवटल पॉइंट वो बना लेते हो ना, जब आप अपना फोकस पॉइंट वो चीज़ बना लेते हो ना, और जब आप अपनी अटेंशन सीकिंग अल्लाह ताला से वो करते हो, एक्सपेक्ट करते हो एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स, यू आर नेचुरली अ पर्सन. मतलब आपके दिल से एक्सपेक्टेशंस वगैरह दुनिया के हर इंसान से ख़त्म हो जाएंगी. आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी कि कोई आपको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा. सी, इस्लाम कैन मेक अ वुमन सो स्ट्रॉन्ग दैट शी नो लॉन्गर स्ट्राइव्स टू बी नोटिस्ड by men, by any human being. She no longer needs the admiration to feel attractive and no longer, put herself on display, even though the entire world is doing just that. ठीक है, women that strive in the way of Allah are the most beautiful women on this planet. And this is what I mean when I say I want to be that Muslimah. That's it for today's episode, Muslimas. I hope you guys have found this helpful, and I hope that it has helped you in some way or another. And I will see you guys in the next episode. Take care. Allah Hafiz.